आज मैं खोरठा डाह नाटक पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संक्षेप में मेन पॉइंट को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तो प्रश्न का सही आंसर देने में आसान होगा। और अभी आपको खोरठा सीखने का प्रयास नहीं करना है, आपको स्कोरिंग सबसे ज़्यादा कैसे करना है उसको समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डाह नाटक पढ़ना है। लेखक, डाह नाटक का लेखक कौन है? सुकुमार। और सुकुमार का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। याद रखते जाइएगा। इसके बाद प्रकाशक, जो प्रकाशन किए हुए थे, उनका नाम क्या है? तो श्रीमती मूर्ति देवी, श्रीमती मूर्ति देवी। इसके बाद विवेक, शेखर, दोनों आपन भाई है। विवेक और शेखर दोनों आपन भाई है और शेखर छोटा भाई है। यहां पर लिखा हुआ भी है शेखर विवेक के छोट भाई है। रचना विवेक के पत्नी, लेकिन खोरठा में बहू लिखा हुआ रहेगा। रचना विवेक के पत्नी है, यानी कि विवेक के बहू है। भावना विराट के पत्नी है। भावना एक कहानी में आएगा जो कि विराट के बहू यानी कि पत्नी है। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 लोगों के बारे में आपको अच्छा से यहाँ पर नाम याद कर लीजिए और 6 लोगों के बारे में अच्छा से पढ़िए। और एक है सेठ रेवती प्रसाद रमन, जो कि कंपनी का मालिक है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक है। और एक ध्रुव सिंह रेवती कंपनी वर्क्स का मैनेजर है। ये आपको याद रख लीजिएगा। तो विवेक और शेखर दो आपन भाई हैं और शेखर विवेक का छोटा भाई है, याद रखिएगा। और रचना विवेक के पत्नी यानी कि बहू। इसके बाद यहाँ पर एक विराट है जो कि डाह करने वाला लड़का है, किसी का काम बिगाड़ देता है, किसी को हंसी खुशी देखने में उसको जलन होता है, इसीलिए विराट को डाह कहा गया, यानी कि डाह व्यक्ति, मतलब कि वो डहजर है। आप कभी सुने होंगे गांव में, अगर आप झारखंड के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर कोई किसी का काम बिगाड़ देता है तो उसको बोलता है डहजर। ये डहजर के चलते ऐसा काम किया, डाहे ऐसा किया, तो इसीलिए यहाँ पर डाह का ये नाटक किया हुआ है। तो डाह का मतलब भी समझ लीजिए ईर्ष्या या जलन, जलन होता है। और जग्गा, जग्गा कौन है? तो विराट का दोस्त है, याद रखिएगा। जग्गा विराट का दोस्त है। और भावना कौन है? तो विराट के पत्नी। और इस नाटक में जो जनी पात्र हैं वो कौन कौन है, यानी कि स्त्री जो है पात्र, तो कौन कौन है? भावना और रचना। इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में आएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में आप इसका कहानी को भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डा शब्द माने ईर्ष्या जलन। मुख्य भाव मनुष्य एक अनेकानेक भावेक मांझे डाह ईर्ष्या एगो अस्थाई भाव हके, मतलब कि डाह एक अस्थाई भाव हके। बहुत सा भाव है इंसान के अंदर और उसी के बीच में एक डाह अस्थाई भाव हके। डाह आदमी के कभून तो आगू बढ़ेल प्रेरित करो है और आदमी के बहुत ऊंचा उठाई देही, मकीन कभी डा आदमी के पोडाई के छाड़ छाड़ कर दे। मतलब कि डा कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है। ये आपसे यहाँ पर कह रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। आपको सीखना नहीं है, आपको खोरठा में लेक्चर नहीं देना है, आपको सही आंसर बताना है और सबसे ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है। तो डा करनिहार डा अस्थाई भाव के की रंग अपनाओ है, मतलब कि इसमें कह रहा है कि डाह का कौन सा रूप इंसान अपनाता है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी डाह क्या करता है, आपको अच्छा इंसान भी बना सकता है और आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, और कभी कभी डाह आपको नीचे भी धकेल सकता है, आपको गिरा सकता है, आपका छवि को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर फिर से समझेंगे। जो दी स्वीकारात्मक भावे डाह हो है तो ऊंचा उठाई दे है। अगर स्वीकारात्मक डा है तो आपको ऊंचा उठा सकता है, आपको अच्छा इंसान बना सकता है। लेकिन आगे लिखता है नोदी नकारात्मक भावे हवो है तो हेठे ढकेल देहे आर पोडाई के तैयार कर दे। अगर नकारात्मक डा है तो आपको नीचे गिरा सकता है, आपका व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता है, इसका कहने का मतलब है। विवेक आर शेखर दो भाई, यहाँ पर देखिए मैं पहले ही समझा चुका हूँ, छोटा सा कहानी है। इस कहानी का जो मेन पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनके बारे में समझ लिए तो आप टोटल प्रश्न का आंसर सही सही दे पाएंगे। तो इसमें क्या बोला? विवेक आर शेखर दो भाई के प्रेम ओखनिक तरीकी आर घार पारिवारिक हंसी खुशी देख के विराट डाह करो है। विराट, जो विराट आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये विराट क्या करता है? वो डाह करता है, उससे जलन होता है। विवेक और शेखर का हंसी खुशी जिंदगी, घर परिवार को हंसी खुशी देख के विराट को जलन होता है और वो हमेशा शेखर और विवेक में झगड़ा लगाने का प्रयास करता रहता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं।
के विराट डाह करो है आर नाना रकम के पेंच परपंच रचो है विवेक आर शेखर के मांझे झगड़ा कराई देबो है। यानी कि विराट शेखर और विवेक के बीच में झगड़ा भी करा देता है और झगड़ा कराने की हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि विवेक और शेखर एक अच्छा जिंदगी जीते हैं, हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं, अच्छा परिवार है और उससे जलन होता है किसको, विराट को, और हमेशा झगड़ा कराने का कोशिश करता है, हमेशा नीचे गिराने का कोशिश करता है किसको, विवेक और शेखर को। अब यहां पर देखिए नाटक के प्रकार, नाटक किस प्रकार का है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नाटक सामाजिक दुखांत है, याद रखिएगा सामाजिक दुखांत। ये जो नाटक है ना इसका मतलब है सामाजिक दुखांत, समाज में जो चलता है और आज भी गांवों में इस तरह का चलता है। अब हिंदी में आप संक्षेप में समझ लीजिए, क्योंकि आपको सही नंबर लाना है, ज़्यादा नंबर लाना है, तो आपको यहाँ पर खोटा सीखिए, लेकिन ज़्यादा सीखने का प्रयास नहीं कीजिए। आपको सही आंसर कैसे देना है उस पर आप फोकस करिए। अब हिंदी में, किसी गांव में विवेक आर शेखर दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई विवेक शादीशुदा है, पत्नी का नाम रचना, मैं पहले बता चुका हूं। विवेक एक इंजीनियरिंग कारखाने में काम करता है और छोटा भाई शेखर खेती बाड़ी करता है। दोनों भाई अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, फलतः दोनों अपनी अपनी जगह तरक्की करते हैं। विवेक की सुपरवाइजर से फोरमैन में तरक्की हो जाती है। विवेक जो कारखाना में काम करता है सुपरवाइजर में था, लेकिन अब वो तरक्की करके वो फोरमैन बन जाता है। इधर फसल अच्छी होने से शेखर, अब शेखर का भी फसल अच्छा हो गया तो बैलों का जोड़ा खरीदता है। हो सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छा फसल होने से शेखर बैल का जोड़ा भी खरीद लिया। पटवन मशीन खरीदने के लिए विवेक पैसा देता है। विवेक कारखाना में काम करता था, पैसा कमाता था, तो पटवन के लिए जो मशीन होता है उसके लिए पैसा भी दिया। कौन? विवेक। विवेक के परिवार की तरक्की से गांव का ही एक लड़का, इस जरालू व्यक्ति विराट, डाह करता है, डहजर करता है। डाहे उन लोगों का काम को बिगाड़ता है, उन लोगों के बीच में झगड़ा कराता है। कौन? विराट। याद रखिएगा, विराट शराबी, जुआरी और कामचोर भी है। शराबी पीता है, जुआ भी खेलता है और कामचोर भी है। कौन? विराट। कारखाने में भी वह ठीक से काम नहीं करता और पूरे पैसे के लिए किचकिच करता रहता है। इसी बात को लेकर एक दिन विराट की विवेक से कहासुनी हो जाती है। विवेक से कहासुनी हो जाती है। विराट उसे विवेक को धमकी देता है। विराट विवेक को बर्बाद करने की फिराक में रहता है। विराट जो है विवेक को बर्बाद करने का फिराक में हमेशा रहता है। वो समय खोजता है, समय सोचता है कि कब समय मिलता कि मैं विवेक को खराब कर देता, बर्बाद कर देता, पर मौका ही नहीं मिलता। विराट अपने एक शराबी दोस्त, अब विराट का एक शराबी दोस्त भी है, उसका नाम है जग्गा। मैंने यहाँ पर बताया था जगह की मदद से शेखर को विवेक के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। अब क्या करता है, जो विराट का दोस्त जगह है ना, वो जगह शेखर को बहकाता है। और क्या बहकाता है? जगह शेखर को कान भरता है और कहता है कि तुम्हारा भाई विवेक अपनी सारी जमीन अपनी पत्नी के नाम कर लिया है। इस बात को लेकर शेखर विवेक से, यानी कि अपना बड़ा भाई से झगड़ा करता है और जमीन बंटवारे की जिद करता है। जब ये कान भर दिया, कौन? जग्गा शेखर को कान भर दिया, विवेक से झगड़ा कराता है और जमीन बंटवारे की जिद करता है। विवेक शेखर को डांट देता है। विवेक शेखर का बड़ा भाई है और शेखर को डांट देता है। शेखर को जगह की बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है। जगह ने जो कान भरा था उस पर पूरा विश्वास कर लिया था, यानी कि शेखर जो है वो जगह पर पूरा विश्वास कर लिया था। एक दिन दोनों भाइयों में खूब झगड़ा होता है। इस पर शेखर विवेक पर बंदूक तान देता है, यानी कि बंदूक तान देता है। उधर विराट पहले से पिस्तौल लेकर घात लगाए हुए था। इस तरीके से झगड़ा करा के, और ये जो विराट है, विराट भी छिप के पिस्तौल तान के रखा हुआ है, समय का इंतजार कर रहा है। जब झगड़ा हुआ, जब शेखर ने अपने बड़ा भाई विवेक पर बंदूक तान दिया, उसी समय विवेक पर पिस्तौल चला देता है। कौन? विराट। और विवेक की तत्काल मृत्यु हो जाती है। शेखर बेचारा भोला भाला किसान घबरा जाता है। अब शेखर बंदूक तो तान दिया, लेकिन गोली उसकी बंदूक से नहीं चली। बंदूक किसका पिस्तौल से चला? गोली तो विराट के पिस्तौल से। लेकिन उसे लगता है, किसको? शेखर को लगता है कि मेरा ही बंदूक से गोली निकला है। उसे लगता है कि विवेक की हत्या उसकी बंदूक से हुई है। वह थाने जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। उधर विराट कर रखने की कहता है। अच्छा, उधर विराट अपना पिस्तौल पत्नी भावना को देता है और छुपा कर रखने को कहता है। शेखर पर मुकदमा चलता है। जिस दिन मुकदमे का फैसला होना था उस दिन विराट की पत्नी भावना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि भावना कौन है, तो विराट की पत्नी, विराट की बहू,
भावना जज के सामने पिस्तौल रखते हुए कहती है कि विवेक का हत्या बंदूक की गोली से नहीं वरन इस पिस्तौल से हुई है और विवेक की हत्यारा शेखर नहीं विराट है। विवेक के शरीर से निकली पिस्तौल की गोली से इस बात की पुष्टि हो जाती है और शेखर बाई इज्जत बरी हो जाता है। बाद में विवेक की पत्नी रचना शेखर को एक वासियतनामा देती है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी ज़मीन विवेक के नाम किया जाता है, जो कि जगह ने बहकाया था कि पूरा ज़मीन विवेक ने अपना पत्नी के नाम करवा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। शेखर को भारी पछतावा होता है और वह भाभी के पैरों पर गिर पड़ता है। कारखाने का मालिक रेवती रमन, अब यहाँ पर भी आप याद कर लीजिएगा कारखाना का मालिक कौन था, रेवती रमन, और उसका मैनेजर था ध्रुव सिंह। एक घाघ बिजनेसमैन था वो जो रेवती रमन था, कारखाना वाला ना मालिक, वो घाघ बिजनेस था। वह यह जानता था कि मजदूरों को कैसे बस में रखा जाता है। वह इस नीति पर चलता है कि मजदूरों को बराबर याचक भंगतू बनाए रखो, मतलब कि पूरा पैसा नहीं दो, नहीं तो दे दोगे तो फिर वो आंख दिखाएगा, वरना पेट भरने पर वे आंख दिखाने लगते हैं। तो इस तरीके से कहानी था। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप सभी प्रश्न को सही तरीके से बना लेंगे। तो पहला प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। डाह नाटक के एक लेखक के की नाम है। डाह का जो डाह नाटक है किसने लिखा, यानी कि सुकुमार, और पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको फोकस करना है, आप सीखने का प्रयास कीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी अगर कम समय है तो सीखने का प्रयास नहीं करिए, आप फोकस करिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। दूसरा नंबर में आपसे पूछा है डाह कैसन नाटक लागे। डाह कैसन नाटक लागे, कैसा नाटक है ये आपसे पूछ रहा है, तो ये एकांकी नाटक है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सुकुमार जी के मूल रूप पे कैसन कलाकार लागल। सुकुमार जी हैं मेन रूप से कैसा कलाकार हैं, तो सुकुमार जी नाटककार और गीतकार भी हैं। तो सी ऑप्शन सही है, लेकिन कहानी में नहीं लिखा हुआ था ना, तो आप याद कर लीजिएगा सुकुमार जी नाटककार और गीतकार भी हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, डाह कैसा नाटक लागई, फिर से यहां पर पूछा है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि डाह सामाजिक दुखांत नाटक है, तो सामाजिक दुखांत, तो यहां पर सिर्फ सामाजिक लिखा हुआ है। डाह कैसा नाटक लागई, सामाजिक। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर में, डाह कैसा नाटक लागई, सही उत्तर छांटा। सही उत्तर आपको छांटना है, देना है सही उत्तर। तो कैसन है, दुखांत, सामाजिक दुखांत। इससे पहले वाला में सिर्फ सामाजिक लिखा हुआ था और इसमें सिर्फ दुखांत लिखा हुआ है। तो डाह कैसन नाटक लागई, सही उत्तर छांटा। ए ऑप्शन सही, दुखांत। और कुछ मिला के देख लीजिए, हाँ ए ऑप्शन सही, दुखांत। अगला प्रश्न 6 नंबर आपसे क्या पूछा है, डाह नाटके एक आदर्श भाई रूपे ककरा देखल गेल है। केकरा देखल गेल है, यानी कि एक आदर्श भाई के रूप में केकरा देखल गेल है, तो विवेक। कहां पर है, सी ऑप्शन, विवेक के। अगला प्रश्न है, सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल हत, यानी कि सुकुमार जी और हिंदी में कौन कौन सा नाटक लिखे हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसमें से सभी है, ज्वाला, दहेज की, हरिश्चंद्र, तारामती और सिकंदर अनाजम, ये सभी याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान नाई मिलल है, कौन कौन सम्मान और नाई मिलल है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पद्मश्री नाई मिलल है सुकुमार जी के, ठीक है, ए ऑप्शन। बाकी सब मिलल है, झारखंड सरकार कला सम्मान ये भी मिला है, खोटा रतन अखड़ा सम्मान ये भी मिला है, उमा फिल्म पानूरी स्मृति सम्मान ये भी मिला है, लेकिन पद्मश्री नहीं मिला है। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें आपसे पूछा है, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिया देल गेल है, कहिया देल गेल है, तो ये मिला है सुकुमार जी को और 2017 में, याद रखिएगा 2017 में सुकुमार जी को मिला है। कौन सा, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान, इसको मिला है सुकुमार जी को मिला है 2017 में। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, डाह नाटकेक नारी पात्र गुलाकी की नाम लगाई, मतलब यहां पर आपसे पूछा है कि नारी जो पात्र हैं उन लोगों का नाम क्या है, यहां पर जोड़ा दिया हुआ है, तो नाम है ये रचना और भावना। तो देख लीजिए, रचना और भावना, रचना और भावना, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो मैंने क्या बोला था कि आप फोकस करिए, आपको पास करना है, आपको नौकरी लेना है। आप यहां पर लेक्चर देने के लिए सीख नहीं रहे हैं, अभी आपको फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे। और मैं कंटिन्यू अब वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने इस तरह का वीडियो लाऊंगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब यहाँ पर क्या पूछा है, डाह नाटकेक बोड़ भाई जेकर हत्या हो जाई है के की नाम लागई, यानी कि बोड़ भाई जो बड़ा भाई थे और जिनकी हत्या हो जाती है उसका नाम क्या है, तो विवेक। लेकिन किताब में इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ था, लेकिन इसका सही क्या होगा, विवेक होगा। साफ साफ लिखा हुआ है डाह नाटकेक बोड़ भाई, यानी कि बड़ा भाई जेकर हत्या हो जाई है, जिसका हत्या हो गया के की नाम लगाई, तो विवेक, याद रखिएगा विवेक का हत्या हो गया था। 12 नंबर में विवेक के भाई के की नाम हकई, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि आप फोकस करिए कि आप नंबर सबसे ज्यादा कैसे लाएंगे। तो विवेक के छोटा भाई शेखर, देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, विवेक के हत्या के करो है, विवेक का हत्या कौन कर दिया, ये तो उसका छोटा भाई शेखर बंदूक ताना था, लेकिन उसका बंदूक से गोली नहीं निकला था, तो पीछे छिप कर विराट पिस्तौल से गोली चला दिया था, जिसके चलते विवेक की हत्या हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा क्या, विराट, यानी कि विराट किया था, विवेक का हत्या कौन किया था, विराट। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, डाह आदमी के कौन कौन बेजाय भाव ऊपर लिखल गेल है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये जो डाह है आदमी के कौन सा भाव के ऊपर लिखा गया है, तो डाह यानी कि जलन, अगर कोई काम किसी का काम बिगाड़ता है तो उसको डहजर, हम लोग बोलते भी हैं डहजर है, डहजरी से ऐसा कर रहा है, डाह करता है, सही है। अब चलते हैं डाह इसरिया, इसका बी ऑप्शन सही है। 15 नंबर में डाह के माने कि हवे है, क्या होता है डाह का मतलब, डाह का मतलब इसरिया होता है, जलन होता है, काम बिगाड़ने वाला होता है, तो यहां पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है ए ऑप्शन में इसरिया। 16 नंबर में डाह के पर्यायवाची शब्द हके, डाह का मतलब और क्या कौन कौन सा शब्द है, डाह का और कौन कौन सा शब्द है, पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाला, तो डाह के पर्यायवाची शब्द हके ईर्खा, आप सुने होंगे कि ईर्खा रख लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें से कोई एक ईर्खा रख लिया। जलन, किसी का हंसी खुशी देख के जलन होने लगता है। परपरी, आप देखे होंगे कोई अगर किसी का काम बिगाड़ता है उसको बोलते हैं परपरी चढ़ल हो, इस तरीके से लोग बोलते हैं। ई सभे हके, तो डाह के पर्यायवाची शब्द हके यानी कि ई सभे हके, ईर्खा, जलन और परपरी। अब चलते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर में, रचना ककर बेगैत लागई, बेगैत हम लोग देखिए कभी कभी जैसे यहाँ पर किताबी भाषा में लिखा हुआ है और गांव में कभी बेकत बोला जाता है, बेकत कहने का मतलब मैं अगर इसको बोलूं, रचना केकर बेकत लागई, केकर बेकत यानी कि केकर परिवार, केकर पत्नी, ये आपसे पूछा है, केकर बहू, रचना केकर बेगैत लागई यानी कि पत्नी लागई। मान के चलिए वहां पर कोष्ट में जो पत्नी है अगर वो नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको कैसे सहायता मिलेगा कि इसके मतलब क्या बोल रहा है, तो बेगैत मतलब बेकत समझिएगा, बेकत या बेगैत समझ लिए तो भी सही है, बेगैत बेकत परिवार, ठीक है। रचना केकर बेगैत लागई, तो रचना विवेक के, तो यहां पर देख लीजिए सी ऑप्शन में विवेक के पत्नी रचना, मैं यहां पर लिखा भी हूं, देखिए इधर में पहले मैं बता दिया हूं, रचना विवेक के पत्नी। तो अब चलते हैं 18 नंबर में, जग्गा के रहे, जग्गा कौन था, तो जग्गा विराट का दोस्त था, देख लीजिए कहां पर है, विराट के साथी, ए ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न तो पूछा जाएगा, और क्या पूछेगा। इसके बाद विराट के कर बोतल यार के नाम छाटा, विराट केर कह रहा है कि विराट केर बोतल यार के नाम छटा, तो कौन है, जग्गा, ठीक है, यानी कि विराट का दोस्त कौन था, बोतल यार यानी कि बिल्कुल बेकार, तो बोतल यार देख लीजिए जग्गा, बी ऑप्शन, विराट के बोतल यार के नाम छटा तो जग्गा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर में, डाह नाटक के पहिल प्रकाशक के नाम बतावा, जो पहले प्रकाशन हुआ था प्रकाशक उनका नाम बतावा, तो मैं पहले ही बता चुका हूं और यहां पर लिखा हुआ भी है, तो कौन है, मूर्ति देवी, तो देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन मूर्ति देवी। अगला प्रश्न 21 नंबर, सुकुमार के पूरा नाम बतावा, तो सुकुमार के पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, डाह नाटक के कई गो खांधा है, तो डाह नाटक के कई गो खांधा, कई गो भाग है, इस तरीके से, तो इसका 3 गो, बी ऑप्शन सही है। और यहां पर देखिए 23 नंबर में, डाह नाटक के कई गो मोहडा है, तो इसका आप याद कर लीजिएगा 11 ठो। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर में, डाह नाटक लेखक सुकुमार जी सदी जन्म बच्छर छाटा, यानी कि सुकुमार जी का कब जन्म हुआ था, यही आपसे पूछा है, तो 2 नवंबर 1956 को हुआ था सुकुमार जी का, देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, 2 नवंबर 1956। तो इस तरीके से आपको फोकस करके पढ़ना है।
ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे और कम समय में आपको अच्छा स्कोरिंग करना है। तो और एक चीज़, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ, कुछ फायदा हुआ, तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा।